अब हम बीआरएस का 8th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बीआरएस का हमको रेडी करना है जून 30th 2014 को। तो क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब हमारी कैश बुक के अंदर दिख रहा होगा कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है, तो जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट ही बोलते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस अमाउंट को 2500 को आप माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए और सामने लिख दीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक भी कह सकते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा और सामने आप 2500 को मेंशन कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बैंक में 14,600 के चेक्स डिपॉजिट कराए थे। 14,600 के चेक डिपॉजिट कराए थे। मुझे तो यही लगा था कि मेरे बैंक में ये अमाउंट आ जाएगा, पर कहता है कि 30 जून 2014 तक मेरे बैंक में सिर्फ इतने रुपीस के ही चेक क्लियर हो पाए। मुझे तो लगा था कि टोटल चेक जितने के लगाए हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, पर पासबुक से क्या पता लगा, पासबुक से देखने से पता लगा कि सिर्फ इतना ही अमाउंट मेरे बैंक में आया है। मतलब मुझे अब क्या करना है, 2400 मैंने यहां पर एक्स्ट्रा लिखे हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो मैंने 2400 बोले तो 2400 रुपए मैंने फालतू लिखे हैं। तो उस 2400 को यहां पे मैं माइनस आइटम्स में मेंशन कर दूंगा। आगे देखिए, मैंने 10,000 के चेक इशू किए थे। मान लो मैंने किसी को पेमेंट्स करनी थी तो मैंने 10,000 के चेक इशू किए होंगे, बट हुआ क्या, मुझे पासबुक देखने से पता लगा कि सिर्फ 3600 की पेमेंट ही मेरे बैंक से गई है। मुझे लगा था कि 10,000 मेरे बैंक में से कम हो जाएंगे, बट पासबुक जब मैंने देखी तो क्या पता लगा कि सिर्फ 3600 की ही मेरे बैंक से पेमेंट गई है। मेरा बैंक बैलेंस 3600 से ही कम हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने 6400 एक्स्ट्रा माइनस किए हैं, क्योंकि दोनों को देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर 10,000 लिख दिया, मुझे लगा था कि 10,000 जाएगा, रियलिटी में गया कितना, 3600। तो मुझे क्या करना है, 6400 जो मैंने यहां पर एक्स्ट्रा माइनस किया है उसको मैं क्या करूंगा, प्लस आइटम्स में मेंशन कर दूंगा। आगे क्या लिख दूंगा, चेक्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। मैंने एक 500 का बैंक में चेक डिपॉजिट कराना था, मैंने अपनी कैश बुक में तो लिख दिया 500, मुझे लगा था कि मैंने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, पर वो बोल रहा है कि आपकी गलती रह गई, आपने ये चेक बैंक में भेजा ही नहीं। आपको लगा था कि आपने बैंक में भेज दिया, बट बाद में पता लगा होगा कि चेक तो भाई यहीं दुकान में रखा हुआ है, मान लो आपके बिजनेस में ही रखा हुआ है। तो ये 500 आपको लगा था कि बैंक में भेज दिया, बट रियलिटी में बैंक में तो भेजा ही नहीं, इसलिए आपकी पासबुक में भी नहीं आया होगा। तो आपने क्या करना है, इस 500 को माइनस आइटम्स में मेंशन कर देना है। आगे देखिए, बैंक की पासबुक से पता लगा है कि बैंक ने आपके अकाउंट से एक 10 रुपीज का चार्जेस काटा है बैंक चार्जेस के नाम का, और 50 रुपीज इंटरेस्ट भी कट किया है। तो 10 रुपीज के बैंक चार्जेस, 50 रुपीज का कोई इंटरेस्ट, ये दोनों पेमेंट आपकी पासबुक में आपको देखने से मिल गई होगी। ये दोनों की दोनों आइटम्स आपने कैश बुक में तो नहीं लिखी होगी, लिखी होती तो यहां लिखी होती। अब आपको बीआरएस में इसका सोल्यूशन करना है, तो बीआरएस में क्या कीजिए, 10 रुपीज मेंशन कर दीजिए, 50 रुपीज मेंशन कर दीजिए। 10 रुपीज किस चीज के हैं, बैंक चार्जेस के लिख देना, 50 रुपीज किस चीज के हैं, इंटरेस्ट के हैं, ये भी मेंशन कर देना। आगे देखिए, किसी कस्टमर ने आपके बैंक में 1000 रुपीज डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए, पासबुक से आपको देखने से पता लगा होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको तो थी नहीं, तो आपने यहां पे भी मेंशन नहीं किया होगा। तो ये बात अब आपको पता लगी है, तो डेफिनेटली आप बीआरएस के अंदर लिख दीजिए 1000 रुपीज और सामने लिख दीजिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना, 1000 रुपीज। आगे देखिए, बैंक की पासबुक देखने से आपको पता लगा कि बैंक ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है 400, क्योंकि मैंने बैंक को बोला हुआ था कि भाई मेरी तरफ से इंश्योरेंस पे कर दिया कर। तो मैंने 400 के इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कहां से फाइंड आउट किया, बैंक की पासबुक से। हालांकि बोला तो मैंने ही हुआ था बैंक को। तो 400 आपकी पासबुक में तो लिखा हुआ है, आपने यहां पे तो लिखा नहीं। तो अब आप क्या करोगे, जब आप बीआरएस रेडी करोगे तो 400 का अमाउंट यहां पर मेंशन कर दीजिए।
तो डेफिनेटली 400 अब आपको BRS में माइनस आइटम्स में मेंशन करना होगा। सारी आइटम्स क्योंकि हमारी पूरी हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे। इधर का टोटल आ गया ये, और इधर का टोटल आ गया 5860। दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 1540, और सामने क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत हमने कैश बुक से की थी, लास्ट में अब क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि प्लस आइटम्स का टोटल ज्यादा है तो हमारे पास ये प्लस वाला बैलेंस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन।